सब जानते प्रभु प्रभुताई सोई, तद पे कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण रूपी भजन का प्रभाव से बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज में ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विष रूप भगवाना, अतहि धरि देह चरित्र। एक अनीह रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विष रूप भगवाना, अतहि धरि देह चरित्र कीर्तनाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिसके कोई नाम नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद घन और परम धाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना पर सो के बल भगतन हित लागी, अपरम कृपालु परनति अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू, अजहि करुणा करि कीन न कोई। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है, कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दिया उस पर फिर कभी क्रोध नहीं करते। ओरी गरीब निबाजू, असरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्धि बर नहीं हरि जस यस जानी, अकरी पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी के गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भागवत प्रेम देने वाले। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, अकहि नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीर्ति गाई, अतहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का
अर्थात वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भागवत प्रेम के बल ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम है। अति अपार जे सरित वर, जे निप से तू कराही, चढ़ी पील पी कौ परम, लघु बिन शर्म पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उस पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के ही पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरितमानस का वर्णन सहज ही कर सकूंगी। यही प्रकार बलमान ही दिखाई, अकरऊ रघुपति कथा सुहाई। व्यासी आदि कवि पुंग नाना, अजिन कह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से चरण कमल बांधो तिन केरे, अपूर्वों सकल मनोरथ मोरे। कलि के कबिन करऊं परनामा, अजिने बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृति कवि परम सयाने, अभाषा जिन हरि चरित्र बखाने। भय जे अहै जे होई आगे, अभाषा प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने अपने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो अपने कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, असहज समाज भी नीति सन्मानु। जो पर बंदे बूध नहीं आदरी, असो शर्म बाति बाल कवि करई। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाजों में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिसका कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसका रचना व्यर्थ। कीरति भिनति भूति भली सोई, असुर सरी सम सब कहा हित होई।
राम सुकीर्ति भिनिति भदेशा असमंजस यस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है या असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है।